In previous class, I discussed about three types of modulus. Three types of modulus. I just revised for you all. There are three types of modulus. Modulus का एक ही फॉर्मूला है. Modulus का फॉर्मूला है modulus. अब ये वो वाला मॉड्यूलस नहीं, मैथमेटिक्स वाला. इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. दिस आल्सो नोन एज, if we take for three types of material or in three different situations, better. One situation when it is longitudinal. Longitudinal मतलब क्या? टेंसाइल और कंप्रेसिव. तो इस मॉड्यूलस को क्या बोलते हैं हम? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, which is what denoted by गामा. जब ये शेयरिंग में होता है, शेयरिंग, तो इसमें कैसा रहता है? इसमें होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. जस्ट वेट अ मिनट. ये कितनों को याद है? ये हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? एंड थर्ड वाज? यस सर. थर्ड इज जो भी हमने पढ़ाया नहीं, दिस इज फॉर वॉल्यूम, राइट? दिस नोन एज बल्क मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करते हैं एंड बल्क मॉड्यूलस को बी से डिनोट करते हैं. ओके, हमने ये कवर किया था, ये हमने फिनिश कर लिया था. दिस इज फिनिश्ड, राइट? इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था. हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ रहे थे. देखो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों क्या है? आपस में रिलेटेड है. मैंने आपको एक चीज बताया था, जितना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उतना मटेरियल क्या होगा? इलास्टिक होगा, राइट? उतना मटेरियल क्या होगा? इलास्टिक होगा. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक का मटेरियल मतलब है जो मेरा मटेरियल है वो अपना दैट कैन रीगेन देयर शेप. हाँ, रीगेन देयर शेप. और सेकंड मैंने बोला था उतना कम क्या होगा? चेंज इन लेंथ. लेस विल बी चेंज इन लेंथ, राइट? यस सर. लेंथ में उतना कम चेंज होगा. वैसे ही मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोला था, जितना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा होगा उतना क्या होगा? मटेरियल रिजिड होगा. अब व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? अब देखो, शेयरिंग लगता कैसे है? हाउ इट इज अप्लाइड. जी देखो, ये तो मेरा मटेरियल है, उस पर मैं सरफेस पे फोर्स लगाता हूँ, टेढ़ा फोर्स. अब देखो, जितना रिजिड होगा उतना जो बेंडिंग है उतना क्या होगा? कम होगा. देखो, ये बेंड हो जाता है, राइट? आई होप इफ यू रिमेंबर, अगर मैं शेयरिंग लगाता हूँ, शेयरिंग, तो क्या होता है? बेंड होता है कि नहीं? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्डबोर्ड, राइट? आपको कार्डबोर्ड होता है, साइड से फोर्स लगाते हो. चेयर का एग्जांपल दिया था, टेबल का एग्जांपल दिया था, राइट? तो देखो, ये शेयरिंग लगता है जब आप साइड से फोर्स लगाते हो. अब नाउ इफ यू सी, मोर इज रिजिडिटी, जैसे इसमें लेंथ कम हो रहा था, जितना इलास्टिक था उतना कम लेंथ हो रहा था, वैसे इसमें जितना रिजिडिटी है उतना क्या होगा? उतना लेस चेंज इन शेप. सो देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं इसका, सपोज मेरे पास दो मटेरियल है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, ठीक है? दोनों पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया. अब एक मटेरियल में कैसा शेप चेंज हो रहा है? एक मटेरियल का शेप कुछ ऐसा चेंज हुआ,
दूसरे मटेरियल का शेप ऐसा चेंज हो गया। आप बताओ आउट ऑफ टू विच वन इज मोर रिजिड, which material is more rigid, which material is more rigid? First one. First one is more rigid. So first one, okay, यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? How many of you are able to understand till here? Yes sir. Okay, एक ही को आया अभी तक, बाकी स्टूडेंट्स किसी को नहीं आया, सिर्फ संकेत को आया। सर मैंने बोला ना। वेरी गुड। ओके ओके, साहिल आ रहा है आपको? गौरव, वेरी गुड। तनुजा, सो ये हमने इतना हमने डिस्कस किया था। और देखो थोड़ा मॉड्यूलर ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। सी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? इट इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा? ये एरिया ये वाला होगा, राइट? दिस एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और चेंज इन लेंथ क्या था? व्हाट इज चेंज इन लेंथ? दिस इज एक्चुअल लेंथ की कैपिटल है ये वाली लेंथ, और जो ये इतना चेंज हो रहा है, जो इतना चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज इन लेंथ डिनोटेड बाय एक्स। तो फोर्स ऑन अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन कैपिटल है। और देखो ये tan थीटा भी था, ऐसे लिख सकते हैं F by A tan थीटा, यू कैन इवन राइट बाय F by A थीटा। कुछ याद है? ये किया था हमने। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड। अब देखो आपको मैं एक चीज कंपेयर करवाता हूँ। देखो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, क्या है? ये एक दूसरे के 1/3 है। मतलब अगर मटेरियल का गामा, अगर गामा किसी एक्स मटेरियल का सपोज 300 है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का 300 है, तो उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 100 होगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर जी इज ऑलवेज लेस देन y। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9.4। देखो, a square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force of 9 into 10 raised to power 4 meter. Lower edge is reverted to the floor. How much will the upper edge be displaced? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे है, अब मैं फिगर बता देता हूँ, ठीक है? ओके, ये मेरा एक लेड है, ये स्लैब है, इसका थिकनेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर आपका 3D स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा ही है। स्क्वायर का लेड स्लैब है और उसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। ये थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। इसका क्या पूछा है क्वेश्चन में? दे आर आस्किंग हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स कैसे लगेगा? सरफेस पे लगेगा, इस सरफेस पे। जब इस पे शेयरिंग फोर्स लगेगा तो इसका फिगर चेंज हो जाएगा, इसका फिगर चेंज हो जाएगा। अब देखो ये लेड ही है, लेकिन हाउ इट विल बिकम? इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। बेस विल रिमेन सेम,
जो अपर पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, इट विल बेंड अ बिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो गया, थोड़ा बेंड हो गया। अब देखो जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया कितना, 9 into 10⁴ न्यूटन, ये क्या हो गया, बेंड हो गया, इट हैज बेंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? फोर्स लगाया तो बेंड हुआ, दिख रहा है फिगर यस में, सर। सब बेंड हो गया, राइट? इतना परफेक्ट नहीं होगा लेकिन अंडरस्टैंडेबल। तो ये क्या था, 9.4 क्वेश्चन का। अब मुझे क्या पूछा है, हाउ मच इट विल बेंड, मतलब एक्चुअल क्या है उसका, इनिशियली हाइट कितना था, इनिशियली वो ऐसा था, और वो क्या हो गया, बेंड हो गया। मतलब मुझे क्या पूछा है इनने, कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये एक्स पूछा है, दिस एक्स इज आस्क्ड, दिस एक्स, इसका एल कितना है, इसका जो लेंथ है एल, ये जो लेंथ है एल, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी एल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। देखो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है इनिशियली, ये x सेंटीमीटर से क्या हो गया, बेंड हो गया है, x सेंटीमीटर से क्या हो गया, बेंड हो गया, फोर्स लगा है। अब एरिया कौन सा निकालूंगा मैं ये एरिया निकालूंगा, राइट, ये एरिया निकालूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नथिंग मोर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। So not modulus of elasticity, modulus of rigidity. See now. Now G is equal to stress upon strain. Stress क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। क्या हो जाएगा फाइनली, G is equal to F सर कैपिटल L अपॉन, 9 × 10⁵ देखो 9 into 10⁴ ना, सर अपॉन वो मल्टीप्लाई सेंटीमीटर करेंगे में। 10 उससे तब। देखो ये अब एरिया कैसा निकलेगा, अब देखो स्क्वायर है, राइट, ये एक डायमेंशन कितना है, ये एक डायमेंशन कितना है, 50 सेंटीमीटर, और ये दूसरा डायमेंशन भी कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी माय एरिया, माय ए विल बी इक्वल टू, माय ए विल बी इक्वल टू 50 into 50, सेंटीमीटर को मीटर में करो, अपॉन 100 अपॉन 100, क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा एरिया 1/4 इनटू एक्स, एक्स मुझे निकालना है, इनटू एल, एल क्या है मेरा, ये हाइट, राइट, 10 कितना दिया है, 10 दिया है। अब एल मेरा क्या है, 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर्स, ये मेरा मीटर स्क्वायर है। कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में? सर एरिया वाला दोबारा बताना। देखो मैंने आपको बताया था, जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो एरिया ये ऊपर वाला सरफेस जिसपे फोर्स लग रहा है उस सरफेस का एरिया लेते हैं कि नहीं। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर लेट स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, तो 50 क्या हो जाएगा एरिया, 50 into 50 ना, एरिया क्या होता है साइड का, स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है ना, मल्टीप्लाई हाँ, तो 50 into 50, बट साइड सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे ना, यस सर। तो 1/4। अब देखो जो ये एल है, एल क्या हो जाएगा मेरा 1/10, ओके सर। तो जी क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, 9 into 10⁴ into 4 डिवाइड बाय 10x, ये 10 नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। अब देखो लेट का जो जी है, लेट का जी हमें दिया है, ये रहा लेट का जी। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, हर मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस है
जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो फिक्स होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फिक्स होता है। वैसे जो बल्क मॉड्यूलस है तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वो भी क्या है मेरा फिक्स है। तो देखो अब अगर मैं इसको लिखता हूँ, हाउ इट विल कम समथिंग लाइक दिस, 5.6 is equal to 9 for the 36 into 10 raised to power 3 upon x. x क्या हो जाएगा मेरा, this implies x is equal to 36 into 10 raised to power 3 divided by 5.6. कितनों को आया समझ में? How many understood? आ रहा है? ओके। तो स्क्रीन लैग हो रही है क्या? स्क्रीन लैग हो रही है क्या? कई बार मैं बोल के थोड़ा धीरे धीरे लिखता हूँ तो समटाइम इट हैपेंस। यस सर। अब इसको डिवाइड करो, क्या होगा? अच्छा ये 10 रेज़ टू पावर 9 भी है, सॉरी ये होगा एक्चुअली 5.6 into 10 रेज़ टू पावर 9। ऊपर देखो ना 10 रेज़ टू पावर 9 है, तो एक्चुअली 10 रेज़ टू पावर 9 भी आएगा, तो अपॉन 10 रेज़ टू पावर 9 भी होगा। अब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.42 into 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर्स। दिस इज व्हाट द चेंज इन लेंथ। ये जो लेंथ है कितना हुआ है, 6.42 into 10 raised to power -6 मीटर, बहुत कम। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, -6 होता है माइक्रोमीटर, राइट? माइक्रो होता है। सो हाउ मच अपर एज विल डिस्प्लेस? इट विल डिस्प्लेस बाय 6.42 माइक्रोमीटर। माइक्रो होता है 10 raised to power -6, -3 is millimeter, -9 is picometer, -10 is Armstrong, -12 is, say -9 is nano, -10 is Armstrong, -12 is pico, -15 is femto, फेंटा नहीं फेंटो। सर 36 into 10 की पावर -3 कैसे हुई? 36 into 10 raised to power 3 कैसे हुआ? सर मतलब 3 कैसे हुई 10 की पावर? ये 10 Yes. और ये कटेगा तो 3 हो जाएगा। 9 for the 36, Okay, 10 raised to power 3। एक्चुअली ये 10 raised to power 9 आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी क्या था, 10 raised to power 8 या 9 रहता था, राइट? ये डिवाइड करोगे आप, डिवाइड कर दो 6.42 into 10 raised to power -6 मीटर्स, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया 6.42 माइक्रोमीटर्स। इतना टफ भी टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट है तो विकेट्स डाउन, फर्स्ट 10 ओवर्स में 2 विकेट गिर गए, मतलब पहले 10 मिनट के क्लास में 2 विकेट्स डाउन। कितना को आया समझ में? बना? यस सर। चलो ठीक है। एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। मॉड्यूलस देखो तो प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था, कहाँ गया? I did one question last time. I don't know where it is. Just wait a minute. Okay students, कल ये मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा, we did one question yesterday. चलो अब लास्ट पढ़ते हैं, बल्क मॉड्यूलस। देखो बल्क मॉड्यूलस इज अबाउट व्हाट? shrink, or I can also say compress. This is also compress, but this compress is different. अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है,
इसमें मैंने चारों तरफ फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, सारी तरफ फोर्स लगाया। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, श्रिंक होता है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट गेट्स श्रिंक, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ पे श्रिंकिंग, ये इस टाइप का कंप्रेस कहाँ होता है। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी के अंदर डालते हो, आपने कोई मूवी देखा है, कोई सबमरीन या कोई चीज पानी के अंदर चले जाती है फिर श्रिंक होने लगते हैं सारी तरफ से, कभी आपने देखा है? सर नहीं देखा? पता है, मैंने एक मूवी देखा था, एक, अच्छा, गाजी अटैक, गाजी अटैक या नाजी अटैक? उसमें क्या होती है, गाइस अटैक में नहीं होती। गाजी अटैक, लेकिन सी एनी ऑब्जेक्ट यू कीप इनसाइड वाटर, एनी ऑब्जेक्ट, सपोज पानी है, हाँ, देखो पानी के अंदर आप ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसमें सारी जगह से प्रेशर लगता है। एक्चुअली अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है, उसमें क्या लगता है, सारी जगह से प्रेशर लगता है। जब उसमें सारी जगह से प्रेशर लगता है पानी में, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, दिस ऑब्जेक्ट गेट श्रिंक। तो एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस कहाँ पे यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका स्टडीज का, दिस कॉन्सेप्ट इज यूजुअली स्टडीड इन योर सबमरीन्स, सबमरीन्स को बनाने में यूज होता है, सबमरीन्स को बनाने में। इवन आपकी स्पेस शटल, स्पेस शटल देखो, स्पेस शटल में उल्टा होता है। देखो सपोज ये मेरा एक स्पेस शटल है, ये कहाँ पे, स्पेस में, दिस इज स्पेस शटल। अब देखो स्पेस शटल में उल्टा होगा, क्या होगा, अंदर से बाहर प्रेशर लगेगा। स्पेस शटल में प्रेशर कैसा लगेगा, अंदर से बाहर सारी तरफ। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो पूरा का वॉल्यूम चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाता है। व्हेन होल वॉल्यूम, मतलब सारे डायमेंशंस उसके हिल जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये 3D टाइप का है, दिस इज इन 3D, 3 डायमेंशन। बल्क मॉड्यूलस इज इन 3 डायमेंशन पूरा। जो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, मैं क्या समझा रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? ये सबमरीन्स में होता है सर मींस श्रिंक। कंप्रेसिबल जो फोर्स लगता है वही होता है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मतलब जो सर कंप्रेस का जो फोर्स लगता है, जो कंप्रेस का फोर्स लगता है वही उसी को कहेंगे ना बल्क मॉडुलस। नहीं नहीं, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस इज, देखो मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस होता है जो हम ऑपोजिट, जो ऑब्जेक्ट क्या लगाता है, ऑपोजिट फोर्स लगाता है। अब देखो वाटर, अगर ये वाटर का फोर्स है, राइट, तो ऑब्जेक्ट का फोर्स कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट का फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अपने आप को ओरिजिनल शेप देने के लिए, राइट, दिस इज द फोर्स बाय ऑब्जेक्ट। तो देखो ये फोर्स अपॉन जितने एरिया पे लग रहा है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एंड स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम, राइट, चेंज इन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, बी राइट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, बिकम्स एफ बाय ए डेल वी इंटू वी। देखो फोर्स अपॉन एरिया को हम एक और चीज से लिख सकते हैं, क्या, प्रेशर, राइट, प्रेशर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी, दिस इज व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस। कितनों को आया, समझ में आ रहा है, इजी, राइट, सेम चीज, सेम चीज। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम ऊपर चले जाएगा, एफ ए बी। एफ फोर्स अपॉन एरिया को मैंने प्रेशर लिख दिया, फोर्स अपॉन एरिया को मैंने प्रेशर लिख दिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। This is my what, bulk modulus. This is for both. This is for even compressing and this is for even expansion. So this is, अब देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं,
when object is shrinking, bulk modulus is equal to minus fv upon del v. An object is expanding, bulk modulus is equal to fv upon del v. श्रिंकिंग में क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है, एक्सपेंडिंग में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट अ कंप्रेसिंग. एक ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं. इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ गैस. एनी ऑब्जेक्ट कैन कंप्रेस. ये आपको देखो हर जगह फील होगा. अब जब बलून में हवा भरते हो, तो बलून में भी क्या लगता है, बल्क मॉड्यूलस लगता है. अब जैसे जैसे उसको हवा भरोगे, फुलाओगे, ठीक है, जैसे हमने बलून पे हवा भरी तो क्या होगा, अंदर से बाहर प्रेशर लगेगा रबड़ पे. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज ये मेरा बलून है, ठीक है, ये मेरा बलून है. अब देखो जैसे आप हवा भरोगे, हवा इस पे प्रेशर लगाती है, हवा इस पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है. तो बलून क्या करता है, बलून ऑपोजिट फोर्स लगाएगा अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए. बलून ऑपोजिट फोर्स लगाएगा अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए, राइट. जो भी बलून फोर्स लगाता है, जो इलास्टिक का बलून है, वो फोर्स लगाता है, उसका कोई एरिया है, राइट, उसका कोई एरिया है. तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इनटू चेंज इन वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम से वो बड़ा, हवा भरोगे आप तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट, एक्सपेंड होगा. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. एफ अपॉन ए को पी भी लिख सकते हो, पी वी अपॉन डेल वी. तो बलून में भी यही लगेगा. कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सोनाली को आ रहा है, पत्ती आ रहा है आपको, मेघा, महक, इजी, राइट. मंजू आ रहा है आपको, वेद, तो सबको आ रहा है, इजी, राइट. अब देखो, अब मैं बॉल का भी एग्जांपल देता हूँ. एक बॉल है, कौन सा बॉल है ये, कौन सा बॉल है ये, फुटबॉल. तो ठीक है, कहीं फुटबॉल को सपोज हमने कम फोर्स लगाया, तो क्या होगा, फुटबॉल उल्टा फोर्स लगाएगा. फुटबॉल क्या करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा, और फुटबॉल थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा. फुटबॉल क्या हो गया, थोड़ा कंप्रेस हो गया. अब देखो इसमें क्या लगेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट, बल्क मॉड्यूलस. जैसे इसमें बल्क मॉड्यूलस था, राइट, इसमें बल्क मॉड्यूलस लगेगा माइनस, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है. देखो कंप्रेस होता है तो माइनस के साथ, एक्सपेंड होता है तो प्लस के साथ. देखो यहाँ पे प्लस लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस पी वी अपॉन डेल वी. नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है. देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट्स आई एम टेकिंग नेगेटिव. ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट्स आई एम टेकिंग. बल्क मॉड्यूलस का सिंबल बी है, बी फॉर बल्क, बी बी बी. देखो हर जगह बी बना है, बी इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो बी इक्वल टू. एक्चुअली ये बीटा है, बीटा, बीटा पढ़ा है अपने. बीटा एक थोड़ा स्टाइलिश भी होता है, थोड़ा नीचे से लंबा खींचता है. वैसे यंग्स मॉड्यूलस वाई नहीं है, गामा है, गामा. ये यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, गामा, ये बीटा. एंड जी क्या है मेरा, जी इज माय
rigid modulus, और shear modulus, modulus of rigidity. तो this is used for bulk, जब ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है. गामा ये यूज फॉर चेंज इन लेंथ, टेंसाइल, कंप्रेसिव, तो स्टील बार का लॉन्गिट्यूडनल. बी या बीटा कुछ भी चलेगा, आप बी भी ले सकते हो, बीटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब कि बीटा की जगह बी लिख दिया तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा. बीटा कुछ नहीं, बी का डंडा थोड़ा खींच दो, थोड़ा डंडा खींच दो और कुछ नहीं. यहां तक कितना को समझ में आया? अब ठीक है. मतलब चैप्टर खत्म होने वाला है, बस आपको एक दो चीजें और बता दूं. देखो जैसे यंग मॉड्यूलस जितना ज्यादा होता है उतना क्या होता है, मटेरियल इलास्टिक होता है. चाबी इसमें आई जस्ट ड्रिंक वाटर एंड कम, थोड़ा गले में वो हो रहा है मेरे. ठीक है ना, 1 मिनट के लिए रुको. ओके स्टूडेंट, यस जयदीप. पी क्या है? पी, व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर. सी फोर्स अपॉन एरिया बिकम्स प्रेशर. फोर्स अपॉन एरिया बिकम्स प्रेशर. ओके यस, मैं आपको एक चीज बता रहा था. एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, जैसे बाकी पे किया है वैसे इस पे भी करेंगे. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट देखो, जितना ज्यादा बी बड़ा होगा उतना क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो कंप्रेसिंग है, जो ऑब्जेक्ट का चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज लेस, कम होगा. मतलब क्या, जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस होगा, लेस श्रिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जितना ज्यादा गामा बड़ा होगा उतना लेंथ कम होगा, चेंज, राइट, उतना लेंथ चेंज कम होगा. जितना शेयरिंग होगा या जितना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा उतना ऑब्जेक्ट टेढ़ा कम होगा, राइट. वैसे जितना बीटा ज्यादा है उतना श्रिंकिंग कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. आई हैव 2 ऑब्जेक्ट्स. सपोज ये पानी है. अच्छा, पानी रेड नहीं होता, पानी ब्लू होता है. सपोज ये वाटर है. वाटर के अंदर मैंने 2 ऑब्जेक्ट रखे. ठीक है, नीचे, बहुत नीचे, पानी के नीचे प्रेशर लगेगा, बहुत नीचे.
तो क्या होगा, सपोज दो ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, उतना ही साइज का दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट का साइज चेंज थोड़ा हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट का साइज चेंज ज्यादा हो गया। ये पहला ऑब्जेक्ट है 1, ये ऑब्जेक्ट है 2। अब आप बताओ किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है? विच ऑब्जेक्ट इज हैविंग बल्क मॉड्यूलस मोर? नो, ऑब्जेक्ट 1 विल हैव मोर बल्क मॉड्यूलस। ऑब्जेक्ट 1, जितना कम साइज चेंज होता है, कितना कम साइज चेंज, ऑब्जेक्ट 1 विल हैव लेस बल्क मॉड्यूलस। देखो तीनों एक ही जैसे, जितना यंग मॉड्यूलस ज्यादा उतना चेंज इन लेंथ कम। जितना शेयरिंग मॉड्यूलस ज्यादा उतना क्या कम, उतना चेंज इन शेप, उतना चेंज इन शेप कम। वैसे ही जितना बल्क मॉड्यूलस ज्यादा उतना चेंज इन वॉल्यूम कम। तो बोलते हैं मटेरियल इज, जितना चेंज इन वॉल्यूम कम, जितना गामा ज्यादा होगा उतना बोलेंगे मटेरियल इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। इधर बोलेंगे मटेरियल इज मोर रिजिड, मोर रिजिड। इधर क्या बोलेंगे, मटेरियल इज मोर बल्की, मोर बल्की, बल्की ज्यादा है। ये आपने तीनों टर्म सुने होंगे राइट, ये मटेरियल इलास्टिक है, ये मटेरियल रिजिड है, ये बल्की है, राइट, सुना होगा आपने। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ठीक है, अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको, जो लास्ट का कुछ कॉन्सेप्ट है, आई जस्ट क्लियर यू। सी, देयर आर थ्री थिंग्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है। ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है स्पेरिकल, वैसे एक लिक्विड स्पेरिकल शेप है, वैसे एक गैसियस स्पेरिकल शेप है। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया, तीनों पे सेम फोर्स लगाया। अब बोलेंगे सर लिक्विड स्पेरिकल कैसे? मतलब क्या किया है, एक प्लास्टिक में लिक्विड को भर दिया, एक प्लास्टिक में लिक्विड को भर दिया है। तेरे पानी का पाउच देखा है आपने कभी, पानी का पाउच उस टाइप का। वैसी गैस, खाली पानी का पाउच, यस सर, खाली पानी का पाउच समझ। ये तीन है, तीनों पे फोर्स लगाया हमने सेम। सपोज 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स। आई हैव अप्लाइड इक्वल फोर्स एट ऑल थ्री। अब बताओ कौन सा ज्यादा कंप्रेस होगा तीनों में से, एंड हु विल बी लीस्ट कंप्रेस? सबसे गैस ज्यादा यस, कंप्रेस क्या होगा? गैस विल गैस बी यस, सबसे ज्यादा। तो गैस लीस्ट कितना हो कंप्रेस जाएगा, सॉलिड, गैस पिचक ही जाएगा, मतलब गैस कुछ ऐसा कंप्रेस हो जाएगा, लिक्विड कुछ ऐसा कंप्रेस, सॉलिड सबसे कम। सॉलिड सबसे कम। तब बताओ किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? देखो बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड is always more than bulk modulus of liquid, is always more than bulk modulus of gases. So bulk modulus of solid is always more than bulk modulus of liquid, is always more than bulk modulus of gases. अब देखो ये एग्जांपल देखते हैं कुछ बल्क मॉडुलस के। देखो सॉलिड का बल्क मॉडुलस देखो कितना ज्यादा है कंपेरेटिव टू लिक्विड, और गैसियस का तो बात ही मत करो, बहुत ही कम है। बिकॉज गैसियस का बल्क मॉडुलस बहुत कम है, इसलिए बहुत चिपक जाते हैं जल्दी। लिक्विड भी थोड़े बहुत रिपल करते हैं, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता, हार्डली देयर इज अ चेंज इन शेप इन सॉलिड बिकॉज देयर बल्क मॉडुलस इज वेरी हाई। कितनों को आया समझ में, कितनों को आया समझ में? यस सर।
अच्छा कोई लास्ट चीज चैप्टर की, हाँ तो बल्क मॉड्यूलस हाई हुआ ना, तो मैंने उल्टा लिखा है क्या? अब ठीक है, देखो जितना बल्क मॉड्यूलस उतना चेंज इन वॉल्यूम कम, तो मोर बल्की, गलती से लिख दिया होगा। ऑब्जेक्ट वन विल हैव मोर बल्क मॉड्यूलस, मोर बल्क मॉड्यूलस इसलिए तो चेंज इन शेप कम हुआ है, इसलिए तो चेंज इन शेप कम हुआ है। आया समझ में जयदीप? देखो जितना ज्यादा होता है, देखो ध्यान रखो, यंग मॉड्यूलस ज्यादा तो लेंथ कम होगा चेंज, जी ज्यादा तो शेप कम होगा चेंज, बी ज्यादा तो वॉल्यूम कम होगा चेंज, मोर इलास्टिक, मोर रिजिड, मोर बल्की। बस अब एक लास्ट चीज इस चैप्टर की, लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, मैं कहां पे था, यहाँ पे था राइट। सी कंप्रेसिबिलिटी, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, सी कंप्रेसिबिलिटी। सी कंप्रेसिबिलिटी किसी मटेरियल का, कंप्रेसिबिलिटी इज डिनोटेड बाय, कंप्रेसिबिलिटी इज डिनोटेड बाय K which is equal to 1 upon bulk modulus। तो जो भी बल्क मॉड्यूलस है उनका उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी हो जाता है, बस इतना ही है। तो देखो अगर सपोज बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू P से माइनस P, कंप्रेस हो रहा है ना, माइनस P V अपॉन डेल V, where P is equal to force upon area, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी विल बी इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन PV, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो अब कंप्रेसिबिलिटी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब देखो बीटा ऑफ सॉलिड इज मोर देन बीटा ऑफ लिक्विड इज मोर देन बीटा ऑफ गैसेस, तो जब हम कंप्रेसिबिलिटी लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, क्यों, रेसिप्रोकल है। आई कैन राइट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस is more than compressibility of liquid is more than compressibility of solid। ठीक है, तो 10 ends your chapter, 10 ends your chapter properties of matter। अब देखो बस एक क्वेश्चन आई वांट टू टेक फॉर यू, from bulk modulus। Okay. If 20 Pascal of force is applied to a sphere of radius 4 centimeter, if change in volume is 0.01 meter cube, if change in volume is, हाँ अच्छा फोर्स लिखा है क्या, if 20 Pascal of pressure is applied to a sphere of radius 4 centimeter, if change in volume is 0.01 centimeter, then find bulk modulus and compressibility, then find bulk modulus and सर compressibility। सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे क्या, करना ही पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन,
से आंसर। सर 100 से डिवाइड करेंगे ना? हाँ, अब देखो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, अब देखो प्रेशर इज स्फीयर, बल्क मॉडुलस ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो माइनस एफ बाय ए डेल बी इंटू वी, लेकिन एफ बाय ए क्या होता है, प्रेशर होता है, माइनस पी बी अपॉन डेल बी। पी क्या दिया है मुझे 20, तो माइनस 20 इंटू वी, वी क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 इंटू पाई, राइट, पाई क्या हो जाएगा 3.14 पाई आर क्यूब, 4/100 इंटू 4/100 इंटू 4/100, and what is the change in volume, change in volume is 0.01 मीटर क्यूब, तो डिवाइड करते हैं किससे, 0.01, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो माइनस 20 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय, अब देखो 0.01 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 0.01 और ये 100 कट जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14, 4 4 16, 16 6 256, minus 20 into 256 into 3.14 upon 100 into 100, आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, what will be the answer? क्या होगा, आया आंसर? देखो 100 को छोड़ दो, यहाँ पे डिवाइड ही कर सकते हो, डेसिमल शिफ्ट कर देना बस, आप चाहते हैं 0 काट दो, वन 1067.100 को बिना डिवाइड करे, मतलब दोनों 100 को 1543168 आ रहा है ना, नहीं एक मिनट, 1607 किसका आ रहा है, सर 1607 1607 सर मेरा, जस्ट वेट कर लीजिए, अपॉन 100 राइट, अपॉन 1000, यस क्या हो सर, जाएगा ये अपॉन 1000, 1.607 हो जाएगा, क्या होती है वैल्यू, पास्कल में, देखो बीटा गामा जी इन सब की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, माइनस माइनस माइनस, ओके सर, पास्कल तो प्रेशर की यूनिट है ना, यस पास्कल प्रेशर की यूनिट है, तो देखो फोर्स अपॉन एरिया ही तो लग रहा है, व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया जयदीप, सर कंप्रेशन इज 6.22 and 22, अब आपका बताओ क्या है आंसर, जयदीप का आ रहा है 16.07, आपका है 1.607, स्टूडेंट व्हाट इज द आंसर, 1.607 नहीं था तो मतलब ऊपर क्या, अच्छा क्वेश्चन पहले का था, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर क्या है स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व, only 2 students are telling, so many students are there, क्या आ रहा है, मेघा, सोनाली, साहिल, संकेत, सरिता, सत्यम, सुशील, तनुजा, वेद, देखो जयदीप, हाँ 1.607 माइनस, सॉरी माइनस 1.607,
यस सर, यही आ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताओ, ये मटेरियल क्या है मेरा? सॉलिड, लिक्विड, गैस? अच्छा पहले कंप्रेसिबिलिटी निकाल लेते हैं पहले, फिर उसका डिसाइड करेंगे। ठीक है, बीटा आ गया मेरा 1.-1.607 पास्कल। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? K 6.22 इक्वल टू आएगी कंप्रेसिबिलिटी। 1 बाय बीटा, 6.22। 1 डिवाइडेड बाय 1.607 ना, कुछ क्या आ रहा है? 6.22। यस सर। जीरो पॉइंट आ रहा है मेरा, तो देखो इसको अगर 1 डिवाइड बाय 1.6 कर देते सर हैं तो 10/16 होगा ना। सर वो 0 शिफ्ट कर देंगे ना। सर 0 शिफ्ट कर देंगे ना 6 के आगे। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? I got suddenly disconnected. Okay, 0.622. Yes, 0.62 is correct. Okay, Mehak, can you please make me host? Now you are host. Thank you very much. Oh, sorry. जीरो पॉइंट सिक्स टू टू 10/6 होगा, कुछ ऐसे रहेगा। आंसर विल बी समथिंग लाइक 0.625। मैं ऐसे कहेंगे तो 625, और अगर दो डेसिमल और ले लोगे तो 622 आ जाएगा, लेकिन 2 डेसिमल ले लो, 0.62 आ गया, ये आंसर हो गया। दिस इज व्हाट माय कंप्रेसिबिलिटी। तो साइंटिफिक नंबर के आगे 1 लगाते क्या 0.6 के बाद? तो साइंटिफिक नोटेशन इतना इतना प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन आपको वहीं उसी चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, इधर इतना टेंशन मत लो। सर आंसर तो मेरा भी, सर आंसर मेरा यही आ रहा था, पर मैंने साइंटिफिक के लिए लगाया था तो 6 के साइंटिफिक आगे। लोगे तो 0.625 या 0.622 इतना ही फर्क। कौन सी प्लेस में फर्क पड़ेगा आपका? थर्ड प्लेस में। थर्ड प्लेस में इतना इफेक्ट नहीं करता, सेकंड प्लेस में तो सेम ही आंसर रहेगा। आया समझ में? यस सर। यस आया। ओके, कितनों को ये चैप्टर क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर? इजी है? यस सर। आया। हमने इसमें पूरा दो ही चीजें पढ़ी हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन, राइट? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसी पे पूरा चैप्टर चला है। इलास्टिक, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल, राइट? इलास्टिक मटेरियल वो होता है जो फोर्स हटाओ तो ओरिजिनल शेप ले लेता है वापस, राइट? हमने प्लास्टिक मटेरियल पढ़ा था। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है जो आपका शेप एक बार चेंज हो गया तो वापस वो शेप रिगेन नहीं कर सकता। फिर हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, हुक लॉ पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, उस पे इलास्टिक लिमिट पढ़ा था हमने, यील्ड पॉइंट पढ़ा था, राइट? अल्टीमेट स्ट्रेस पढ़ा था, अल्टीमेट स्ट्रेस। उसके बाद हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा, एंड बल्क मॉडुलस पढ़ा, और सब पे एक एक क्वेश्चन किया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर।
और इतना बड़ा सर, इलास्टिक कोलिजन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल, पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इम्पल्स पावर, व्हीकल ऑन अ सर्कुलर रोड एंड बैंक रोड, ये बताओ ना। अरे बाप रे, इतना कुछ। ये एक टॉपिक एक क्लास का है, वन टॉपिक इज 1 आवर, इलास्टिक कोलिजन इज हाफ एन आवर टॉपिक, प्रोजेक्टाइल इज इटसेल्फ 1.5 आवर, पोटेंशियल एनर्जी चलो ठीक है 25 मिनट्स का है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन इटसेल्फ विल टेक 1 आवर, impulse power, vehicle on circular and bank road, vehicle on circular and bank road वो खुद हाफ एन आवर का है टॉपिक। आपको मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूं, आप पढ़ लोगे क्या? आई हैव लाइक ओल्ड रिकॉर्डिंग्स। आवाज आ रही है कि मेरी? आर यू एबल टू हियर मी? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन ओके, तो ठीक है। टाइम कितना बचा है? 5:33, 3:33। क्लास कब तक है हमारी? 4 o'clock तक। ठीक है, मैं लास्ट 50 मिनट्स में आपको बता दूंगा, ठीक है? चलेगा? डेरिवेशन ना? ओके, देखो व्हीकल ऑन सर्कुलर एंड बैंक रोड का डेरिवेशन आई कैन एक्सप्लेन, नहीं आ रहा तो रट लो, वो डायरेक्ट आता है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी यही करो। डेरिवेशन एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा टीचर आई शुड नॉट टेल, क्या कर रहे हो उसको 3 बार लिख के रट लो, और क्या कर सकते हो आज, जैसे आपने मैथ्स के वो पढ़ रटे होंगे आपने, ट्रिग्नोम क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्वेश्चन रटते थे ना, वैसे। क्योंकि आपने एक तरह से पूछ, जो मैंने आपको 2 महीने में पढ़ाया आपने पूछ लिया, तो एकदम से मेरे को भी हो नहीं पाएगा इतने कंटेंट। बीच में मैंने अभी रिवीजन क्लासेस ही ली थी, आई टू क्लास टू लास्ट वीक, दैट टाइम आई टू रिवीजन क्लासेस, तो मैंने पढ़ाया था। यस सर, ये सब चीजें पढ़ाई उस टाइम थी। कराया था। हाँ, मैंने फिर रिवीजन क्लासेस ली थी उसके लिए, काफी चीजें पढ़ाई थी। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया था। पूरा फ्रिक्शन पढ़ाया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, इलास्टिक कोलिजन था, व्हीकल ऑन सर्कुलर बैंक रोड भी था, सेंट्रीपिटल था, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, काफी पढ़ाया था मैंने। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट शेयर स्क्रीन विद यू, मैं आपको एटलीस्ट फ्लूइड्स का बिगनिंग दे देता हूँ। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर फ्लूइड्स। देखो आपके सेकंड बुक में 5 चैप्टर्स हैं, ओके। वन इज जो मैंने आपको पढ़ा दिया, सेकंड इज फ्लूइड्स, थर्ड चैप्टर इज हीट थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ चैप्टर इज साउंड वेव्स, लास्ट चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे अब 4 चैप्टर बचे हैं, तो इस मंथ की एंडिंग में मैं फ्लूइड्स खत्म कर दूंगा और दिसंबर में 3 चैप्टर हो जाएंगे। वर्स्ट केस में जनवरी के बिगनिंग में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन है तो थोड़ा स्पीड स्लो चलती है, ऑफलाइन होता तो अब तक तो काफी कवर हो जाता, रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। We'll start with new topic, fluids. और कितनों के स्कूल में फ्लूइड स्टार्ट हो गए? हाउ मेनी स्कूल फ्लूइड है स्टार्टेड? कोई है जिसके स्कूल में फ्लूइड स्टार्ट हुआ है? साहिल, संकेत, जयदीप, क्या चल रहा है? भक्ति नहीं हुआ? चलो फिर तो मैं बहुत आगे हूँ, एटलीस्ट आई एम अहेड ऑफ स्कूल। I'll just give you beginning of this chapter. See, this is one of my favorite chapters, बहुत अच्छा चैप्टर है फ्लूइड्स। I am sharing screen. If you are able to see, please let me know. Yes, student, please share your attendance. अपनी attendance भेज दो आप सब।
जयदीप आपको रोटेशनल समझ में आ रहा है क्लास में? मैंने कवर कुछ ऐसी चीज जो टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रही है मेरे से बाहर, और एवरीथिंग इज विद इन दैट ओनली। क्लियर आ रहा है राइट? अच्छा आपका ग्रेविटेशन भी रहेगा, रोटेशन भी रहेगा। देखो कुछ चीजें टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, सो प्लीज यू स्टडी बिकॉज यू इन फ्यूचर व्हेन यू गो फॉर नीट और मेंस ना, आपको उस टाइम जरूरत पड़ेगा। सो डोंट स्किप। टीचर हो सकता है कि आपकी सेकंड बुक के बहुत सारे टॉपिक्स हटा दे, फ्लूइड्स पूरा हट, कई बार पूरा चैप्टर का चैप्टर गायब कर देते टीचर्स, बट यू डोंट डू दिस। ओके, यू स्टडी कंप्लीट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद फ्लूइड। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ फ्लूइड में है क्या। बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है, आपको मैं एक माइंड मैप दे देता हूँ इस चैप्टर का। व्हाट इज द माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर? देखो फ्लूइड में हम पढ़ेंगे क्या क्या। फ्लूइड में हम पहली चीज पढ़ेंगे प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स। आप सबको पता है कि पानी के अंदर प्रेशर लगता है, क्योंकि जब आप पानी के अंदर जाते हो तो जब जितने भी स्विमिंग किया है, जितनों ने भी आप में से, उन्हें देखा होगा पानी के अंदर जाते तो कान में दर्द होने लगता है राइट? कभी आपने फील किया है एयर में प्रेशर दर्द होने लगता है, एयर स्टार्ट्स टू पेन? कोई है जो पानी स्विमिंग करता है, कोई पानी के अंदर गया हो थोड़ा नीचे, एयर ड्रम में पेन होता है? कोई है? नहीं, आप में से कोई भी नहीं है। सेकेंड, विल स्टडी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये तो आपने पढ़ा होगा राइट? तो देखो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक इज अबाउट फ्लूइड अप्लाई प्रेशर। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा पानी में जितना अंदर जाओ उतना प्रेशर लगता है, एटलीस्ट इतना तो पता है आपको। जितना नीचे जाओ पानी में उतना प्रेशर बढ़ता है। हाँ चलो इतना पता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? अच्छा एक गायब हो गया। अच्छा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? देखो फ्लूइड अप्लाई फोर्स, एनी फ्लूइड apply upward force on an object। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में, पानी में अंदर, शिप है, शिप पानी में क्यों तैर रही? क्योंकि पानी उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। बॉटल पानी में तैरती है, आप भी स्विम कर पाते हो राइट? आपका बकेट में आपने मग डाला होगा राइट? मग फ्लोट्स ऑन वाटर। मग क्या करता है? पानी के ऊपर फ्लोट होता है बकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? फ्लूइड अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका सेकंड पार्ट होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आर्किमिडीज के अंदर ये आते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। थर्ड लॉ जैसा इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होता ये, दिस नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, बट ये फ्लूइड अप्लाई फोर्स। थर्ड लॉ मतलब क्या? आप जितना पानी में लगा रहे हो पानी आप पे लगाएगा। ओके, सेकेंड हम पढ़ेंगे बैरोमीटर। आप में से कितनों ने बैरोमीटर नाम सुना है? प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। यस सर। बचपन में सुना है? मर्क्यूरी रहता है, पढ़ा होगा आपने, फिगर भी देखा होगा बचपन में राइट? राइट, सो बैरोमीटर हम पढ़ेंगे। बैरोमीटर वी विल आल्सो स्टडी। फिर एडवांस फ्लूइड आता है। क्या आता है? एडवांस फ्लूइड। इसके बाद एडवांस फ्लूइड मतलब थोड़ा टफ है, एडवांस फ्लूइड। ठीक है, एडवांस फ्लूइड से पहले हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन,
आप में से कितनों को पता है, जैसे देखो वाटर हमेशा बबल बनाता है, राइट? वाटर ऑलवेज फॉर्म्स अ बबल। वाटर कभी भी ऐसे फैला वैसे नहीं रहता विदाउट बबल। जहाँ पे भी आपने पानी छिड़का वो ड्रॉपलेट बना लेगा। कई बार क्या होता है, बहुत छोटा होल हो तो पानी फ्लिकरिंग होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो, और कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत छोटा होल हो तो पानी लीक ही नहीं होता ऑब्जेक्ट से, बहुत छोटा होल हो। कई बार बकेट में बहुत छोटा होल होता है, उल्टा करो पानी निकलता तो हाथ से प्रेशर से दबाना पड़ता है आपकी बॉटल में या किसी चीज में भी, राइट? जैसे फिनाइल होता है, फिनाइल की बॉटल, उसमें क्या करते हैं, फिनाइल की बॉटल में हम छोटा सा अगर आप होल कर दोगे, बहुत छोटा होल, अब उल्टा करोगे तो वाटर विल नॉट फॉल, यू हैव टू विद द हैंड यू हैव टू प्रेस इट। आपने किया होगा कि नहीं पता नहीं, आई क्लीन माय रूम सो आई नो। तो ये सब क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। वाटर क्या करता है, एक इलास्टिक वो बना लेता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, सॉरी, म्यूट कर लो, ठीक है? तो ये क्या हो गया, वाटर क्या करता है, वाटर मेक्स समथिंग लाइक इलास्टिक कवरिंग। तो क्या होता है, उसकी वजह से कोई भी चीज उससे गिर नहीं पाती। ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी फ्लूइड्स का पार्ट है। हम और क्या पढ़ेंगे फ्लूइड्स में, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत सारे फिनोमेना अपने लाइफ में देखे होंगे, लेकिन आपने उसको रीजन आपको पता नहीं होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज रहता है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगला टॉपिक रहता है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, टफ नहीं है, इजी है। और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एनोलमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोलमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब सर्दी होती है तो पाइप बर्स्ट हो जाता है, राइट? जब पाइप में उसमें पानी जा रहा है, जब पाइप में बर्फ जमता है तो
Can you restart it again? What I have to restart? Yes, I have restarted. एनुलोमस में क्या होता है, तो पाइप होता है, जब बर्फ जमता है तो फट जाता है. आपने एक्सपीरियंस किया है ये, राइट? Yes, sir. So this is all about your chapter fluids. देखो ये टोटल लेगा, this will take one class, this will take one class, this will take one, this will take one, 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 आज 7 क्लास लगेगा इसमें. इट विल लाइक 7 क्लास. ये पूरा वीक रख लो ना, ये वाला वीक रख लेते हैं. इस वीक में ऑलरेडी लगातार. आपकी 3 क्लास है, तो 3 क्लास में हो जाएगा. और अगले वीक की मिला के अगले वीक भी आएगा ना, तो हो जाएगा आपका 7 दिन है, मतलब कि नवंबर एंड तक हो जाएगा ये चैप्टर. नीड रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा. ठीक है, क्लियर? चलो थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना काफी है. ये जयदीप का वो कर देता हूँ मैं. किसी ने अटेंडेंस नहीं दी, प्लीज अटेंडेंस भेज दो अपनी. ओके.